हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। मुझे पता है कल रात के मार्केट क्रैश के बाद में कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा, बल्कि यहाँ पे शॉक सदमे में होगा, क्योंकि ये जो क्रैश था कोई आम क्रैश नहीं था। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की बात करते हैं, सबसे बड़ा क्रैश था। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सबसे बड़ा क्रैश था। और इसके अंदर 20 से 25 बिलियन डॉलर लिक्विडेट हो गए एक दिन के अंदर। और इस फिगर की कैलकुलेशन अगर लेते हैं तो वो निकल के आती है INR के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। अगर इसकी बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ। और यहाँ पे आज की डेट में हर कोई यही सोच रहा है कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर एक बड़ा रीज़न जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जब से ये आए हैं, हमने कभी भी मार्केट के अंदर कोई खुशी नहीं देखी है। कभी टैरिफ की बात होती है, कभी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है किसी के साथ में। और यहाँ पर कल सुनने में आया है कि उनको जो पीस के लिए नोबेल प्राइज़ की बात थी कि वो नहीं दिया गया है। तो कई लोग ये बोलने लगे हैं क्या इसकी वजह से ये खींच निकाली जा रही है। और इन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैक्स या टैरिफ इम्पोज करने की बात कर दी है 1 नवंबर से। और जैसे ही ये न्यूज़ फैली उसके बाद हम एक बड़ा क्रैश बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देख रहे हैं। और उससे पहले जो स्टॉक मार्केट S&P 500 देखते हैं, USA की मार्केट है, वो 3%, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश अपने एक्सपीरियंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर देख रही थी। और उसी का इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन कल रात को $1,02,000 पे आ गया था। अगर हम बाइनेंस पे बात करते हैं, कॉइनबेस पे $1,06,000 के आसपास। मतलब मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी कि अच्छा खासा, कहाँ $1,20,000 2 दिन पहले और कहाँ $1,02,000। चलो बिटकॉइन तो देर सवेर में रिकवर कर भी जाएगा, अभी दिखा भी रहा है रिकवरी, $1,12,000-13,000 चल रहा है। बड़े बड़े कॉइन्स जो है वो भी 20-20, 25% गिर गए थे। और इथेरियम भी लगभग $3,500 के आसपास आ गया था, अभी $3,800 के आसपास चल रहा है। सोलाना ऑलमोस्ट $160 के आसपास आ गया था। बड़े बड़े कॉइन्स यहाँ पर अच्छा खासा गिर गए थे। लेकिन जो लो टू मिड कैप कॉइन है या टॉप 50 के अंदर भी हम बात करते हैं, कई कॉइन्स ज़ीरो तक पहुंच गए थे। मतलब वो उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अगर ENJ कॉइन की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स थे जो ज़ीरो तक पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कई कॉइन्स 50-50, 60% टूटे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हर कोई यही सोच रहा था कि ये हुआ क्या। हालांकि वो रिकवर करते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी 20-20, 25-25% अभी जो कल के अगर प्राइस से देखते हैं वो यहाँ पे नीचे हैं। अब अगर ओवरऑल देखते हैं तो ये पूरा का पूरा समझ से बाहर लगता है, क्योंकि टैरिफ की बात करते हैं वो बहुत बार लगा है। लेकिन ऐसा क्रैश बिना मैन्युपुलेशन के या बिना इंटेंशनली सिर्फ एक टैरिफ की न्यूज़ की वजह से हो जाए तो हमें कुछ अटपटा लग रहा है। तो फिर निकल के आता है एक और रीज़न, लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे को कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है टैरिफ का, तो सबको पता है कि देर सवेर में जब वो नवंबर तक बात आएगी, अगर चाइना ने अभी रिएक्शन नहीं किया, अगर चाइना भी बोल दे कि भैया हम भी इम्पोज करेंगे, हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ी और करेक्शन देखने को मिले, थोड़ी और वर्टाइल होते देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर हमने अक्सर देखा है जब ये डेट पास आती है तो वो भैया हम नहीं लगा रहे हैं या और आगे कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा। लेकिन मार्केट को तो इसने डैमेज कर ही दिया। एक तो ये रीज़न निकल के आ रहा है। बिटकॉइन ETF की अगर मैं देख रहा था डाटा कि यार उनकी कोई सेलिंग है, तो वहाँ तो कोई ऐसी सेलिंग नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं फिर दूसरी चीज़ निकल के आती है, क्या एक्सचेंजेस की मैन्युपुलेशन है? पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखते हो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पर जिस हिसाब से क्रैश देखने को मिला है, जिस हिसाब से धज्जियाँ उड़ गई हैं, तो वो बिना मैन्युपुलेशन के नहीं होता देखने को मिल सकता। यहाँ पे तीसरी चीज़ जो बोली जा रही है वो बोली जा रही है कि यार एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्या सारे एक्सचेंजेस में आ गया, और ख़ासकर जो डेक्स में होता है, और उस टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला और उनकी बैंड बजा दी। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब किसी ना किसी पे तो बहाने पे या ब्लेम डालना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे 2 मेजर चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक तो ट्रंप ने जो
टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज़ लगाने की बात करी है अभी चाइना के ऊपर, अभी चाइना का रिएक्शन नहीं आया है, तो यहाँ पर लगाने की बात से ही मार्केट के अंदर इतना प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि यूएसए की मार्केट ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बिना मैन्युपुलेशन के या बिना एक्सचेंजेस की मिली भगत के ये करना शायद और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि 60-60, 80-80% और 100% गिरना क्रिप्टो करेंसी का आज की डेट के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स का, लो टू मिड कैप कॉइन क्यों ना हो, वो पॉसिबल नहीं लगता है। तो ये सारी वजह से हमें अभी एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर सबक क्या है, इस सबक को भी लेके जाइएगा। हम कितना भी कह लें, हमने कितना आपको बोला कि यहाँ पर लीवरेज ट्रेडिंग से बचना चाहिए, आज की डेट में जो लीवरेज ट्रेडिंग वाला होगा उसके मन के अंदर यही सवाल होगा, काश मैं स्पॉट में होता तो मेरा कुछ नहीं होता। और लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर 2x वाले भी यहाँ नहीं बचे, 3x वाले भी यहाँ नहीं बचे। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उड़ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया यहाँ पे लीवरेज जो है लिक्रेटिव लगती है कि यहाँ पे हमारे को पता नहीं क्या कर देंगी, लेकिन आपको जब पोर्टफोलियो ही नहीं रहेगा, जब आपके पास अपनी कैपिटल ही नहीं बचेगी, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे। और स्पॉट वालों को आज भी पता है कि अगर वो अच्छे कॉइन में बने हुए हैं, बिटकॉइन इथेरियम में बने हुए हैं, तो देर सवेर में मार्केट रिकवर कर ही जानी है, और रिकवर कर जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ जो है सबक सीखने की है। लेकिन जब मार्केट में क्रैश हुए हैं अक्टूबर के अंदर, एक डाटा सामने निकल गया है, मुझे लगा वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। अक्टूबर के अंदर जब भी 5% से नीचे या 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ये बहुत रेयर होता है, होता नहीं है, तो यहाँ पे 4 बार 5 में से अगर हम 4 बार ये ऐसा हुआ है 5% या उससे नीचे गिरा है अक्टूबर के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। और वो डेट थी 24 अक्टूबर 2017, 11 अक्टूबर 2018, 23 अक्टूबर 2019 और 21 अक्टूबर 2021। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिली है। और 2017 में 16% अप हुआ था क्रैश के बाद में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2018 में 4% अप हुआ था, 5% जब भी गिरा था। ये तो बहुत बड़ा क्रैश है, तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि जो निकल के आ रहा है डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूं। 2019 के अंदर ये जो है 21% तक अप हो गया था, और 2021 ही ऐसा था जब ये 3% डाउन और गया था, जब भी ऐसा क्रैश देखने को मिला था। बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों, लेकिन मुझे ये पता है कि स्पॉट में हो तो देर सवेर में चीज़ें अच्छी होंगी, मार्केट रिकवर भी करते आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सब्र यहाँ दिखाने की कोशिश करनी है। और अगर अच्छे कॉइन में बने हुए, अगर अच्छे कॉइन की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन वही बात आती है, अब हिम्मत जवाब देगी होगी, और ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बचा नहीं होगा, और जिनके पास बचा होगा तो वो स्पॉट के अंदर ही कॉइन्स होंगे, तो पैसे तो किसी के पास बचे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो क्या लगता है, बिटकॉइन को अगर देखते हैं तो $1,02,000 के पे 1,02,000 1,00,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी थी, वहाँ तक आया, वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। 1,06,000 एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हिस्टोरिकली नया पीक बनाने से पहले इसके नीचे मंथली क्लोजिंग या हम बेयर मार्केट के अंदर नहीं गए हैं, जब तक इसको टेस्ट ज़रूर किया है, और वो अभी फ़िलहाल होता देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, 1,00,000 से ऊपर है, 1,02,000 से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी $1,06,000 पे इसको मिलती है। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 64-65% तक कल पहुँच गई थी। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन इथेरियम की बात करता हूँ तो वही $3,500 से $3,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। लेकिन दिक्कत ना बिटकॉइन के साथ में है ना इथेरियम के साथ में है, इसलिए कहते हैं इन कॉइन्स में बने रहोगे तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है। ऑल्ट कॉइन्स में रहोगे ज़्यादातर, जो इसलिए कहते हैं 20-25% का पोर्टफोलियो उसके अंदर होना चाहिए, अगर कुछ हो भी जाए तो हमारी ज़्यादा सेहत पे असर ना पड़े। सोलाना की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट जो है मिली, $160-170 पे आ गया था, और अभी जो है दोबारा से $180 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर कार्डानो $0.25 के आसपास आ गया था। कैन यू बिलीव कि जहाँ पे मतलब आप देखो, कई ज़्यादातर कॉइन्स की बात करते हैं, वो अपने जो लो थे उनको तोड़ के और नीचे चले गए थे, और कार्डानो भी जो एडी है उसमें से एक था।
तो यहाँ पर अभी लेकिन जितनी जल्दी गिरा है उतनी जल्दी रिकवर भी कर गया, तो $0.66 के आसपास चल रहा है। आधे डॉलर के आसपास जब तक है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। देर सवेर में ये सारे अगर बड़े कॉइन्स हैं वो रिकवर करते देखने को मिले। BNB $850 के आसपास पहुँच गया था। XRP ऑलमोस्ट आधे डॉलर के आसपास पहुँच गया था। कहाँ $4, $3, कहाँ आधा डॉलर, जो ये 1-1.5 साल पहले धक्के खाता था। लेकिन ये कुछ मिनटों के लिए ही हुआ था, यानी कि जिसको मौका मिला होगा या मैन्युपुलेटर्स ने ही सारा खेल किया है, तो उन्होंने तो बैग भरे होंगे। और कई ऐसे ऑन चेन डाटा निकल के आ रहे हैं जिन्होंने इस डिप का फ़ायदा भी उठाया। लेकिन वही बात है, वो बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग हम जैसे तो यहाँ पे इस टाइम पे लूटे पिटे महसूस कर रहे होंगे। सुई की बात करते हैं, वो भी आधे डॉलर पे आ गया था। कहाँ $4-5, कहाँ आधा डॉलर, और अभी भी जो है लगभग $2 के आसपास चल रहा है, $2.5 के आसपास। लेकिन ये जो भी इतना बड़ा डिप देखने को मिला वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए था, ठीक है ना। मतलब 5-15 मिनट की कैंडल में ही सारा खेल हो गया और वहाँ से अच्छा खासा ये मूव भी कर गए और 20-25% पे आ गए, जो क्रैश की अगर देखते हैं। बाकी हालात बुरे हैं, सिचुएशन बुरी है। 2025 के अंदर जितनी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उतना ही मार्केट सता रही है और डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज़ का सहरा जाता है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए, और यहाँ पर जो भी अपडेट आती रहेगी हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर बताने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना किए मत जाइएगा। और अगर थोड़ी हिम्मत हो या अच्छे कॉइन्स में बने रह सको तो स्पॉट में रहने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं टॉप कॉइन्स के अंदर अच्छे कॉइन्स में बने रहो कि देर सवेर में अगर ऐसी उधेड़ बुन भी हो तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश हो रिकवरी करने की। नहीं तो आपको पता है फ्यूचर ट्रेडिंग वाला तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 2x 3x वाले भी नहीं बचे होंगे। तो आप सोच लो क्या क्या हो सकता है इस मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जितनी अच्छी लगती है उतनी ही इसके अंदर मैनिपुलेशन होती है, और ये आज आपके सामने ही है। बाकी जो भी आता रहेगा हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।